कबड्डी फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट कबड्डी फेडरेशन एसोसिएशन, बड़े भाई मनीष पांडे जी, बड़े भाई रोहित जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई निर्णायक मंडल के जो भी हमारे सदस्य हैं और प्यारे बच्चों, सिर्फ आप सभी को पता है और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में हम सबका विजन एक है। हम आयोजक के रूप में, कोई निर्णायक के रूप में, कोई खिलाड़ी के रूप में, हम सिर्फ और सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं अपने गेम को, अपने खेल को। और कुछ देर पहले हमारे भाई ने बताया कि कई बार लगता है कि हमें कष्ट देते हैं। अब सबके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुना, आपने जाना। आप बच्चे हैं, कल आप हमारे भविष्य हैं। बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन एक एक से कड़ी जुड़ती है, एक एक से जुड़ के हम लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। मैं सिर्फ चंद बातें उस शख्सियत के बारे में आपसे करना चाहूँगा जो बहुत ही गुमनाम तरीके से, बिना किसी लाइमलाइट के, पर्दे के पीछे से वो सब कुछ कर जाता है जो हमने कितनी बार सोचा, पर बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं ज़मीन पर नहीं ला पाते। वो काम जो हम ये सोच के कई बार छोड़ देते थे कि नहीं, हम शायद ये नहीं कर पाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी इंगेज हैं। पिछले 15 सालों से हम साथ हैं। हमने साथ में स्कूलिंग के बाद शायद कॉलेज में, हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने 6-7 साल का एक शानदार वक्त बिताया। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी हमने एक ही साथ, एक ही रीजन से हमने अपनी सेवा शुरू की, भुवनेश्वर रीजन में। और तब हम युवा थे और बस वही जो था कि एक 20-22 साल का लड़का जैसे एक जो उछाल जोश होता है, और चंद 2-3 सालों के बाद वो स्थायित्व और समाज के लिए वो करने की ललक, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि वो चीज़ जमीन पर ले आना। आप में से जितने लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन से किसी न किसी रूप में जुड़े होंगे, उन्हें पता होगा हमारा बेहद स्ट्रिक्ट और बेहद टाइट शेड्यूल होता है। 6 दिन हम लगातार काम करते हैं। मैं चूँकि बक्सर में हूँ, बक्सर का स्कूल हमारा बहुत छोटा है। मनीष भाई पटना संभाग के सबसे बड़े स्कूल में काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इनके यहाँ इतना काम है कि वहाँ कम से कम 5 लोग चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। 6000 बच्चे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में उतने बच्चे नहीं होते। इन सारे कामों के बावजूद एक दिन जो बचता है जिससे हम अपने बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। उस बंदे ने खाना नहीं खाया, शाम तक नहीं खाएगा। हमने नहीं खाया तो हमने नहीं खाया इसलिए कि उसने नहीं खाया। तो उस एक दिन में भी कोशिश है कि दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए करें। ये मैसेज सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे, विजन सिर्फ एक है कि दूसरे की सेवा। तो आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी जिस रूप में कभी कहीं बैठते हैं, तो एक बार हमारे सत्य स्वराज हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का जिक्र लोगों से जरूर करिएगा, क्योंकि अगर समाज में बुरी चीज़ें प्रसारित होती हैं तो अच्छी चीज़ें भी प्रसारित होनी चाहिए, और ये हम अच्छे लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व है। मैं तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से, और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ें। हम सब आपके साथ हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में खड़े हैं। और बिना किसी लालच के, बिना किसी लाइमलाइट के, बिना किसी रिवार्ड के अगर कोई आपके लिए कर रहा है तो ये अपने आप में बस एक खुशी है कि हमने किया। मैं हमेशा चाहूँगा कि आप ऐसे ही, आप इतने साल स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और हम सबको प्रेरित करते रहें। हमारा विजन जो है वो काफ़ी बड़ा है, और हम भाई के मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में इस विजन को जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि
आज का जो समाज है, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, आप यूथ हैं, बहुत सारी बुराइयां समाज में रोज बढ़ती जा रही हैं। तो ये हम सबको ध्यान रखना है कि अच्छी चीजें भी प्रसारित हों। तो सब कुछ, मुझे पता है कि कोई वो बंदा कभी कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ वाहक है। बाकी जहां से इन सारी चीजों का उद्गम हुआ है या आगे होगा, या वो जोश जज्बा हमें जहां से मिलता है, वो एक ही नाम है हमारे भाई मनीष मिश्रा का। एक बार दिल से जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं आप हमारा हर संडे, हमारी हर छुट्टी आप ऐसे ही खराब करें, हमें खुशी होती है। थैंक यू। यहाँ पर बैठे हुए अतिथिगण, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है सर। और हम बता दें कि सर हमारे बीच ये सत्य स्वराज द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, जो कि ये पहली बार हमारे जिले में आयोजन कबड्डी का नींव रखी है, इनके जो मुकेश जी हैं, जो कि हमारे बाएं साइड में खड़े हैं, इनका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ऐसा ही छोटा बड़ा अपने टूर्नामेंट से, इसी ग्राउंड से हो सकता है कोई एक भविष्य निकल के आ जाए, कोई इसमें से नेशनल प्लेयर मिलेगा, कोई इसमें से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी निकलेगा। तो आपने एक नींव रखी है, हम चाहेंगे कि इस नींव को